बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स इस कंसर्न के साथ आते हैं कि उनके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, उनके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, उनके बच्चे की हाइट और वेट जो है अकॉर्डिंग टू दी एज सही नहीं है, या दूसरे फलाने का बच्चा हमारे बच्चे से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, हालांकि वो इसी एज ग्रुप का था। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बच्चे का कद कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन सी ऐसी तदाबीर हैं, कौन सी ऐसी खुराक है या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके करने से बच्चे का कद बढ़ रहा होता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसमें हम आपके तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप तक इस तरह की तमाम वीडियोस टाइम से मिलती रहें। हम अब वो अवामिल डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे के कद पर असरअंदाज होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जेनेटिक पोटेंशियल है। जो पेरेंट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं, उनके जीन्स डिटरमाइन करते हैं कि बच्चे का कद किस तरह का होगा। अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे भी उसी हिसाब से हाइट गेन करता है, और अगर पेरेंट्स छोटे कद के हैं तो बच्चे में भी यही पोटेंशियल होता है कि उसका कद छोटा होगा। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल होता है कंपेयर करना अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे के साथ, क्योंकि उसके पेरेंट्स का और उसके जेनेटिक पोटेंशियल मुख्तलिफ होगा और आपके बच्चे का डिफरेंट होगा। तो इसीलिए जब भी हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और उनका इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमारे बच्चे का वजन सही नहीं बढ़ रहा, तो हम पहले उसके मिड पेरेंटल हाइट लेते हैं, दोनों पेरेंट्स की हाइट को मेजर करते हैं। उसको हम मेजर करते, बच्चे की हाइट लेते हैं, उसको एक ग्राफ है उस पर प्लॉट करते हैं, ग्रोथ चार्ट्स पर उसको प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एज, इस एज ग्रुप में इसके पेरेंट्स के हिसाब से ये बच्चा कहाँ पे फॉल कर रहा है। क्या बच्चे का कद नॉर्मली बढ़ रहा है, उसके जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से बढ़ रहा है, या बच्चे का कद सही नहीं बढ़ रहा है। तो जब भी हमने इस बात का एस्टिमेट करना है कि बच्चे का कद कैसा है, तो हमें पेरेंट्स की हाइट मेजर करनी होती है और बच्चे की हाइट मेजर करनी होती है, ग्रोथ चार्ट पर उसको प्लॉट करना होता है और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि बच्चा सही बढ़ रहा है या सही नहीं बढ़ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कद और हाइट वेट को ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहा होता है वो बच्चे की डाइट और न्यूट्रिशन है। देखा गया है कि जिन बच्चों की न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है, जो बैलेंस डाइट लेते हैं, उनका कद ज़्यादा बेहतर रहता है उनकी निस्बत जो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, जिनकी डाइट बेहतर नहीं होती, जो स्टंटेड होते हैं, जिनकी ग्रोथ रिटार्डेड होती है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, वो बच्चे जो है छोटे कद के होते हैं। तो बच्चों की खुराक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बच्चों की खुराक बेहतर रखी जाए मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में, तो बच्चे जो है अच्छी हाइट गेन कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाके मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी वो खुराक है जो दी जानी चाहिए बच्चे को ताकि उसका कद बेहतर रहे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बच्चे के कद और ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहा होता है वो रिकरेंट इन्फेक्शन है, बार बार इन्फेक्शन का होना है। खासतौर पर जो बच्चे सांस की तकलीफ का शिकार होते हैं, नमूनिया उनको बार बार होता है, उन बच्चों में कद कम होता है। जो बच्चे पैदाइशी दिल की बीमारियों का शिकार होते हैं उनमें कद कम होता है। जो बच्चे जो है जिगर की बीमारियों का शिकार होते हैं उनमें कम होता है। जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज या गुर्दों की बीमारियों का शिकार होते हैं उनमें बच्चों में कद कम होता है। सीलिक डिजीज और उसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम है, और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें बच्चों का कद इन बीमारियों की वजह से कम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो फिजिकल एक्टिविटी है। ऐसे बच्चे जो पार्क्स में जा रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो रहे होते हैं और उनकी एक्टिविटी जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, उन बच्चों का कद जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। उन बच्चों में जैसे ही बच्चे खेलते कूदते हैं और वो फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं तो उनका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है बच्चे के कद में। उसके अलावा जिन बच्चों की नींद पूरी होती है, जो मतलब बच्चे पूरा टाइम सोते हैं, अपना नींद उनकी अनइंटरप्टेड अच्छी नींद लेते हैं, उन बच्चों में भी कद के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल हाइट कितनी होनी चाहिए मुख्तलिफ एज ग्रुप्स पर? पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र तक हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं और उसके लिए जो लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको इन्फेंटोमीटर कहा जाता है। उसमें बच्चे को जो है हार्ड सरफेस पर लिटाया जाता है और उसकी लेंथ मेजर की जाती है। बच्चा वैक्सीनेशन के टाइम पर 6, 10, 14 वीक्स पर, 9 मंथ्स पर, 15 मंथ्स पर हमारे पास आ रहा होता है, तो हम इसका न सिर्फ हाइट मेजर कर रहे होते हैं, उसकी लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, उसका वेट मेजर कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ उसको ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट कर रहे होते हैं और देखते हैं कि बच्चा अप्रोप्रिएट उसकी एज के हिसाब से उसकी बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है।
जब बच्चा 3 मंथ्स पर हमारे पास आता है तो उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर्स तक होती है। जब 6 मंथ्स पे आता है तो 65 तक बच्चा पहुँच जाता है। जब बच्चा 9 मंथ्स पे आता है तो 70 तक पहुँच जाता है और जब 1 ईयर की एज पे बच्चा हमारे पास आता है और अगर हम उसकी मेजर करते हैं हाइट तो वो जो है 75 सेंटीमीटर बनती है। 1 साल की उम्र में पहुँचने तक बच्चा आइडियली 25 सेंटीमीटर्स हाइट गेन करता है। 2 साल की एज पर 85 सेंटीमीटर तक बच्चा पहुँच जाता है, जबकि 3 इयर्स जब बच्चे की एज होती है तो 94 टू 95 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट हो जाती है। 4 इयर्स पे तकरीबन 100 सेंटीमीटर्स हाइट बच्चे की ऑन एवरेज हो जाती है। 4 साल की उम्र के बाद 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर्स पर ईयर के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उसका कद बढ़ रहा होता है बलूगत की उम्र में पहुँचने तक। बच्चों में जो बलूगत की उम्र है, ये जो प्यूबर्टी है, बच्चियों में, गर्ल्स में 9 टू 11 इयर्स नॉर्मली है और बच्चों में, बॉयज़ में 10 टू 11 इयर्स है। तो इस एज ग्रुप में बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं और उसको हम ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। ग्रोथ स्पर्ट में बच्चा 10 से 12 सेंटीमीटर्स पर ईयर के हिसाब से कद बढ़ा रहा होता है। तो ये वो प्यूबर्टी वाली जो एज होती है, बलूगत की या ग्रोथ स्पर्ट की जो एज होती है, इसमें हमने कोशिश करनी है कि बच्चे की डाइट और न्यूट्रिशन बेहतर रहे, उसका खाना-पीना बेहतर रहे, ताकि इस एज ग्रुप में मैक्सिमम बच्चा जो है हाइट गेन कर ले। ऐसे बच्चे जिनका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, जो न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छी है, जो खुराक भी बहुत अच्छा ले रहे हैं, जो फिज़िकली भी बहुत एक्टिव हैं और उनका कद फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को फ़ौरन चाहिए कि अपने बच्चे को करीबी माहिर अमराज़ अतफ़ाल को चेक कराएँ, ताकि वो असेस कर सके कि बच्चे को कोई हार्मोनल या एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रहे हैं, इसकी तशख़ीस करे और अगर ऐसा कुछ है तो टाइमली इंटरवीन करके उन मसाइल को हल किया जाए। बच्चे को अगर हार्मोन्स की ज़रूरत है तो उसको हार्मोन्स पे डाला जाए और उसका ख़्याल रखा जाए और उसकी ग्रोथ को जो है बढ़ाया जाए। उसके अलावा कुछ बच्चे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज पैदा होते हैं, जो तो ऐसे बच्चों में भी एक चांस होता है कि उनका कद जो है कम रह सकता है नॉर्मल बच्चों से। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम बच्चे के कद को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। वो कौन-कौन से एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं और बच्चे का कद बढ़ाया जा सकता है। तो बात सिंपल है कि फैक्टर्स जो कि कद को डिटरमाइन करते हैं, जो कद को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं, उनको हम बारी-बारी डिस्कस करेंगे। जेनेटिक पोटेंशियल में हमको बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते। हाँ, उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे की बाकी फैक्टर्स कंट्रोल में रहते हैं, तो उतनी हाइट बच्चा गेन कर लेगा, जितना उसके पेरेंट्स की हाइट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर डाइट एंड न्यूट्रिशन है। जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें हमने 3 मेजर मील और 2 हमने स्नैक्स ऐड करने हैं। मेजर मील में हमने घर में पकने वाली चीज़ें खिलानी हैं, जो हम नॉर्मली घर में हमारे डाइट का हिस्सा होती हैं, जो हम बड़े खा रहे होते हैं। और उसमें गोश्त ज़रूर शामिल होना चाहिए, उसमें अंडे शामिल होने चाहिए, उसमें दालें शामिल होनी चाहिए, उसमें सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पर सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ भी होनी चाहिए। बच्चे को दूध भी ज़रूर हमने देना है, बच्चे को जो है हमने चावल भी हमने देने हैं। तो जो खुराक हमारे घरों में बन रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने खाने को देनी है और दूध का इस्तेमाल हमने आहिस्ता-आहिस्ता कम करना है। जब हमारी डाइट इसी तरह से मतवाज़न सही चलेगी तो हमारा बच्चा जो है तेज़ी से ग्रो करेगा। उसके अलावा जो हमारा फैक्टर था क्रॉनिक इन्फेक्शंस थे, तो हमने अगर हमारा बच्चा बीमार है तो हमने एक माहिर और मुस्तनद डॉक्टर को विज़िट करना है और उससे अपने बच्चे की कंप्लीट चेकअप करानी है और जो भी मसला चल रहा है उसका हल निकालना है। अगर बच्चा बार-बार बीमार हो रहा होगा और वो इस ग्रोथ के अमल में ये पहले जो कुछ साल हैं जैसे हमने डिस्कस किया तो बहुत तेज़ी से बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनका कद भी बढ़ रहा होता है, उनका वज़न भी बढ़ रहा होता है और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। अगर इसी में वो मसाइल का शिकार रहेंगे, इसी में जो है बच्चा बीमारियों का शिकार रहेगा, तो वो अपनी ना हाइट अचीव कर रहा होगा, ना अपना वेट अचीव कर रहा होगा, ना वो अपनी ग्रोथ को उस हिसाब से बढ़ा पा रहा होगा। फिज़िकली और मेंटली बच्चा जो है अप टू द मार्क नहीं हो रहा होगा। तो हमने फ़ौरन अपने बच्चे को लेके जाना है और उसको जो भी मसला है उसका हल निकालना है, उसको ट्रीट करना है, उसकी तशख़ीस करनी है, उसको ट्रीट करना है और बच्चे को सही करना है ताकि बच्चे का कद बढ़ सके। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ़िज़िकल एक्टिविटी है, हमने मोबाइल्स, स्क्रीन्स का टाइम ख़त्म करना है और हमने बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ग्राउंड में जाए, खेले, दूसरे बच्चों के साथ खेले, फुटबॉल खेले, दौड़े, भागे, कूदे। ये सारी जब फिज़िकली एक्टिव बच्चा होगा तो वो देखा गया है कि जो बच्चे फिज़िकली एक्टिव होते हैं उनका कद तेज़ी से बढ़ रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है, उसके अलावा जो बोन्स हैं वो भी ग्रो कर रही होती हैं। अगर बच्चे का जेनेटिक पोटेंशियल भी ठीक है, बच्चे की न्यूट्रिशन भी ठीक है, बच्चा फिज़िकली भी एक्टिव है और बच्चा किसी बीमारी का भी शिकार नहीं है और उसके बावजूद भी बच्चा अपना कद नहीं बढ़ा रहा है, तो फिर जो है उसको एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसकी तशख़ीस करानी है, देखना है। अगर किसी ग्रोथ हार्मोन या किसी और वजह से वो है तो उसका हल निकाला जा सकता है। अगर बर वक़्त बच्चा पहुँच जाए
तो इंटरवीन करके कद को बढ़ाया जा सकता है, मसाइल को हल किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।